पट नहीं रही है। तो इसके शब्दार्थ हैं, उर का मतलब हृदय, गंध का मतलब सुगंध से है या खुशबू, पुष्पमाल फूलों की माला, पाट पाट जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, पट का मतलब होता है समान। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यावर्तन में महाकवि निराला जी ने फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव व हृदयग्राही चित्रण किया है। तो व्याख्या बच्चों इस प्रकार है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। तो निराला जी कहते हैं कि फागुन महीने आने पर इसका सौंदर्य केवल लोगों के तन मन पर ही नहीं अपितु संपूर्ण प्रकृति पर दृष्टिगोचर हो रहा है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कवि जी, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, है ना। तो कवि क्या कहते हैं, पेड़ों की डालियाँ किसलई लाल रंग की पत्तियों से लदी हुई है, कहीं पेड़ पौधों की छाती पर मंद सुगंध से सुगंधित फूलों की मालाएं शोभायमान हो रही है। तो यहाँ उर का मतलब हृदय पर है। कहीं पेड़ पौधों की छाती पर मंद सुगंध से सुगंधित फूलों की मालाएं शोभायमान हो रही है। तो यानी हरियाली जो है वो चारों तरफ से विद्यमान हो चुकी है। कहीं पेड़ों पर लाल लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं। जब उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है तो पत्ते लाल रंग के होते हैं, जैसे जैसे वो वयस्क होते जाते हैं वो हरे पड़ते हैं, है ना। तो इसी तरह से यहाँ बताया। और पेड़ों के बीच में कहीं कहीं जो है पेड़ों के ऊपर फूलों की, ऐसा लग रहा है फूलों की माला ही जो है उसके गले में पड़ी है। आगे कवि कह रहे, चारों तरफ से पेड़ पौधे सुगंधित खिले हुए फूलों से पूरी तरह से लद जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कवि जी, चारों तरफ से पेड़ पौधे सुगंधित खिले हुए फूलों से पूरी तरह से लद जाते हैं। प्रकृति का प्रत्येक अंग सौंदर्य की छटा से परिपूर्ण है और फागुन में प्रकृति की सुंदरता इतनी बिखरी पड़ी है कि कहीं भी कोने में समा नहीं रही है। पाट पाट का मतलब होता है जगह जगह इसकी शोभा जो बिखरी हुई है और हमारे मन के अंदर समा नहीं रही है। तो कवि यहाँ पर फागुन मास की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति इतना प्रभावित है, इतना प्रकृति के प्रति आकर्षित है कि उसका मन यहाँ से कहीं और, अगर वो आंखें भी जो है हटाना चाहता है, अपनी नज़रें भी हटाना चाहता है तो उनकी नज़रें भी हट नहीं रही है। यानी वो अपनी प्रकृति से पूरी तरह से आकर्षित है और ये सुखद वातावरण को खोना नहीं चाहता।